से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई, पप्पू यादव जी, मोहम्मद फैजी साहब, सबका अभिवादन करता हूं। और आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा आज मैं कर रहा हूं इस मंच से। सबसे पहले चैनपुर है अरशद हुसैन साहब, मखदूमपुर रेणु देवी जी, अज्ञाव अमर ज्योति जी, रामगढ़ इलियास अंसारी जी, मोतिहारी मोहनिया मुकेश कुमार, चेनारी हरेंद्र कुमार, चकई नरेश रविदास जी, जिनके लिए एक बड़ी दुखद यह है कि आरओ ने उनका नॉमिनेशन नहीं होने दिया, जिसके खिलाफ हम उन पर एफआईआर जरूर करेंगे और जल्द करेंगे। बेलागंज शारिम अली, बांका इब्रारुल हक कासमी, खजौली सैयद हसन अल्लाह, कुचाई कोट सदमान अली, गोपालगंज वकार अहमद, सीवान नेमत खान, महाराजगंज एजाज अहमद सिद्दीकी, बनमंखी राजकुमार पासवान, बाजपट्टी जेड रहमान साहब, बहादुरपुर पासवान जी, मांझी शेख नौसाद, उजियारपुर विद्या यादव जी जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, बोछा चंदन पासवान जी जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बाजपट्टी रोशेंद्र कुमार दास जी। ये कुछ नाम अन्य हैं जो हम शाम में घोषणा करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे आपसे मुखातिब होंगे। मैंने फिर से कहूंगा, प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर मोहतरम पप्पू यादव जी, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो राजनीतिज्ञ कम है, सोशलिस्ट और सोशल वर्कर ज्यादा हैं। आपसे दरखास्त है कि आप क्वेश्चंस भी लेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आदरणीय अपने नेता एसडीपीआई के चेयरपर्सन और हमारे देश की एक आवाज़, बहुत बड़ी शख्सियत, एक मजबूत आवाज़, अंतिम समय में जिस तरीके से अपमान हुआ, भोला पासवान शास्त्री भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, और आज काशीराम जी भी थे। उस कड़ी में यदि आज कोई एक आवाज इस देश के करोड़ों वंचित, प्रकाश अम्बेडकर जी भी थे, और एक न्यू सोच के साथ, बिना जिंदगी की परवाह किए बगैर, जो इस दुनिया के सबसे बड़ा, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में इतना बड़ा अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति, इतना बड़ा मानवतावादी विरोधी व्यक्ति, इंसानियत के नाम पर जो कलंक हो, मानवता के नाम पर कलंक हो, डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो, जनतंत्र के भक्षक हो, उसके सामने यदि लड़ने की हिम्मत किसी ने, उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो शुरू से ही हिंदू बाहिनी के गुंडे थे, जिन्होंने सभी जाति धर्म को तंग किया, किसी एक मजहब को नहीं, किसी एक धर्म को नहीं, जातियों, और उसके खिलाफ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, चंद्रशेखर जी हम लोगों के बीच है। और ये अलायंस
बहुत बड़ी, बहुत दूर, ये बिहार तक नहीं, हिंदुस्तान की सांप्रदायिकता और जातीयता के खिलाफ, जिसकी कल्पना सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, जिसकी कल्पना गांधी जी ने, ऐसे लोगों ने की थी। और आज भारत कंप्लीट रूप से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। मैं आपको वो दिखाता हूं। अभी मधेपुरा का एक लड़का बेरोजगारी के चलते अभी जस्ट 10 मिनट पहले आत्महत्या कर लिया। पीजी लॉ कॉलेज का लड़का है, अरविंद कुमार, ये देखिए अभी जस्ट। और ने लिखा कि मैं तंगी के कारण खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे, घर से कहते कहते थक गए, वो स्थिति नहीं थी और उन्होंने आत्महत्या की। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो 1,44,000 यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। ये प्राइम मिनिस्टर है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंसा इनके रीजन में दलितों पर हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कारों की स्थिति आप उठा के देख लो, एक घटना नहीं है। हाथरस के बाद आधा दर्जन बलात्कार। इन लोगों को हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए फुर्सत है नेताओं को। हम और चंद्रशेखर जी और पूरी पीडीए, मैं कोशिश करूंगा कल हम लोग बक्सर जाए। ये छोटी घटना नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 15 साल के बाद आपके पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? आपके पास सिर्फ लालू यादव ही मुद्दा क्यों है? आपके पास अपने किए हुए विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? आप विशेष राज पे नहीं बोलते हैं, आप विशेष पैकेज पे नहीं बोलते हैं, आप बाढ़ पे नहीं बोलते हैं, आप पलायन पे नहीं बोलते हैं, पटना के पेरिस पर नहीं बोलते हैं, आप जंगल राज से आप राक्षस राज पे आ गए, इस पे नहीं बोलते हैं। एनसीआर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार की घटना बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टम सरकार है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा 26वें नंबर पर है बिहार गरीबी में, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे भूख में 25वें नंबर पर बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ कहीं कोलैप्स किया है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि कोई हिंदुस्तान में हुआ है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप मजदूर आए और उसके बाद स्किल देने की बात आपने की और फिर वो सारा मजदूर रोते हुए बाहर चला गया, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप जल नल योजना पे घोटाला पे नहीं बोलते हैं, आप 7 घोटाले पे नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा के घोटाले पे, आप नहीं बोलते हैं 7 निश्चय के घोटाले पर जो आपका घटक दल कहता है कि मैं जांच कराऊंगा। वो केंद्र में घटक दल है अभी तक, और वो उस पे बीजेपी एक बार भी नहीं कहा कि 7 निश्चय सही है। क्या कारण है कि बीजेपी नहीं बोलती है 7 निश्चय सही है? जब आप 7 निश्चय 2 आप अनाउंस कर रहे थे तो बीजेपी, आपके अलायंस पार्टनर जो है, आपके साथ नहीं था। आपका अकेला 7 निश्चय 2 है, बीजेपी आपके साथ खड़ी नहीं है। बीजेपी एलजेपी के साथ खड़ी है। जो बात वो एलजेपी कह रही है उसको ना तो बीजेपी ने कहा नहीं। इसका मतलब है कि 7 निश्चय आपका कंप्लीट रूप से कोलैप्स है। आप इस पे कोई चर्चा नहीं करते। आप चर्चा
बाढ़ आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप किस बात पे चर्चा करना चाहेंगे? नियोजित शिक्षक पे, टोला मित्र पे, न्याय मित्र पे, विकास मित्र पे, ममता पे, संविदा पे, मानव बल पे, किस पर चर्चा करना चाहेंगे नीतीश जी? हम आपको स्वीकार करते हैं, आप श्वेत पत्र जारी करें, आप हमको बिहार में एक भी 6 लेन दिखा दें। हिंदुस्तान के सभी स्टेट में 6 लेन है, बिहार में एक भी 6 लेन और 8 लेन नहीं है। आप दिखाओ नीतीश जी, इंटायर एनएच पर चलने की स्थिति नहीं है। यह तो मनमोहन सिंह जी के समय की देन है कि कुछ एनएच बन गई। मनमोहन सिंह के बाद आप एक एनएच का नाम लो कि आपने पूर्ण किया, और गडकरी जी का वो बयान मैं लेके आया हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में डेवलपमेंट की कोई मंशा नहीं है, इसलिए मैं पैसा वापस लेता हूं। और टोटल पैसा गडकरी जी एनएच का आपसे वापस लेंगे, और आप लौट के आ गए थे। ये बयान है गडकरी जी का, और मेरे मधेपुरा में बयान है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। खुद नीतीश कुमार जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, खुद सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे पास डॉक्टर की कमी है, मेरे पास आईसीयू नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेरे पास एमआरआई, सीटी स्कैन, लैब और टेक्नीशियन 70% नहीं है। 15 साल के बाद आपके पास टेक्नीशियन, लैब, वेंटिलेटर, आईसीयू रूम जिस बिहार में ना हो, वो नीतीश जी आपके पास मुद्दा, सुशांत जी मुद्दा क्यों गायब हो गए? बोलो ना। आपके पास मुद्दा रघुवंश सिंह क्यों गायब हो गए? किसको टिकट दिए नीतीश कुमार? शेल्टर हाउस के अभियुक्त मंजू वर्मा को। शेल्टर हाउस के नायक हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल। मैं इंक्वायरी चाहता हूं सीबीआई। मैं नरूला बलात्कार केस का हाईकोर्ट के आधारित कौन कौन नरूला बलात्कार केस के अभियुक्त हैं, यदि मेरी सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर हाईकोर्ट या से आग्रह करेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग के साथ मुजफ्फरपुर नरूला बलात्कार केस की मॉनिटरिंग हो। मैं जानता हूं उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके मारा गया एक व्यक्ति, उसमें नहीं 7 व्यक्ति इन्वॉल्व, जो आज एक प्रतिनिधि अधिकारी भी थे,